नमस्कार दोस्तों, इस बुक में हम आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे। इस वीडियो में पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। ये नितिन सिंघाना की आर्ट एंड कल्चर की बुक है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लेना। और मुझे इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो आपके तो मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। उसके अलावा देखिए, इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के लिए वीडियो मैंने बना ही दिया, और ये आर्ट एंड कल्चर के लिए आप ये यहाँ से पूरा का पूरा स्किप कर देना। ये तो बुक के अबाउट में दी हुई ये चीज़ें, किसने बुक लिखी है, किस पर बेस्ड है। ये वैसे तो UPSC के लिए है, लेकिन है ना, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए जो हमारे FTI के जो पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, वो इसमें से सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये चैप्टर 1 है। तो ये चैप्टर 1 इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स एंड पोएट्री। तो ये पूरा का पूरा ये आपको कवर कर लेना। मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आपको छोड़ना है चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं हम नीचे। ये पेज अभी हमारे काम के नहीं है, तो हम जो अपने काम का है उस पर चलते हैं डायरेक्ट। ये पूरा का पूरा आपको स्किप कर देना है, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। ये सेक्शन D आ जाता है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा स्किप कर देना जितना भी है। हम यहाँ से चालू करेंगे। कहाँ से? ये ऑब्जेक्टिव तो मत देखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं आपको यहाँ से ये बता सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो दिए हुए हैं ना, ये इस टाइप से। जैसे कि ये 5th वाला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, 5th वाला ये देखना यहाँ पे। ये जो ऑब्जेक्टिव दिया विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संस्कीर्तन। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव इस बार दिए ना MSQ, वो इस टाइप के MSQ आएंगे, जिसमें ना 3 ऑप्शन दिए होंगे, या 3 की जगह इसमें चार होंगे उसमें, FTI के पेज उसमें पेपर में। और इसके नीचे फिर ये ऑप्शन और दिए होंगे। तो इस टाइप से MSQ आने के चांसेस बन रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है MSQ इस टाइप से पूछे जाते हैं। ये MSQ है UPSC का प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से पढ़ना आपको पेज नंबर 56 पर मिलेगा आपको चैप्टर 1। तो इसमें इंडियन आर्किटेक्चर जो दिया है ना सिलेबस में, हमें FTI के जो सिलेबस दिया है, FTI ने रिलीज़ किया है, उसमें देखना आप। यहाँ पे दिया होगा वहाँ पे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोएट्री। इतना डिटेल में तो नहीं दे दिया, लेकिन आर्ट एंड कल्चर यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर इसमें है ना, यहाँ से 57 पेज पे आपको डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में ये पढ़ लेना। जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पे दिया है कि आर्किटेक्चर क्या होते हैं और स्कल्पचर्स क्या होते हैं। तो आर्किटेक्चर जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो आर्किटेक्चर होती। और स्कल्पचर क्या होते हैं, जैसे नटराज, इमेज, डांसिंग गर्ल्स, इस टाइप की ये स्कल्पचर्स होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए ये पढ़ लेना थोड़ा सा। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, तो ये पेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हो कि एनोसेंट इंडिया में आर्किटेक्चर, हड़प्पन आर्ट्स, मौर्यन आर्ट्स, पोस्ट मौर्यन आर्ट्स, गुप्ता एज आर्ट एंड साउथ इंडियन आर्ट। उसके बाद फिर मिडिल में क्या क्या मिलेगी आपको, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये डिटेल में नहीं पढ़ना यहाँ पे, ये तो छोड़ देना बाकी। हाँ, ये यहाँ पे ये पढ़ देना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी जो जगह हैं वो मिली हैं। तो इसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, राकी गढ़ी, रोपर, बालाथल, कालीबंगा, सुरकुटाडा, बानवली एंड आलमगीर एंड मेहरगढ़। ये जो नाम है ना, बस ये नाम याद रख लेना बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये तो पूरा का पूरा स्किप कर देना। आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन स्किप कर देना इसको अगर टाइम नहीं है। अभी जैसे एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, तो आप ये चीज़ें स्किप करके आगे बढ़ो, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है। लगभग 868 पेज की बुक है, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे सील्स मिलती हैं, सील्स मिलने के बाद में फिर आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज फिगर्स मिलते हैं, ये इस टाइप के। यहाँ पे इसका फ़ोटो सही दिया हुआ है। टेराकोटा के बाद में पोइट्री मिलती है वहाँ पे, और ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। ये नाम याद कर लेना बस, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। उसके बाद फिर मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यहाँ पे ये जो दिए है ना, मौर्यन आर्ट, कोर्ट आर्ट्स एंड पॉपुलर आर्ट्स, तो प्लेसेस, पिलर्स, स्तूप्स, केव्स, पोएट्री, स्कल्पचर्स, इसके डिटेल में यहाँ पे मिलेगी आपको। प्लेसेस
तो प्लेसेस में आपको देखिए साइट प्लेस एट कामरगर, ये जो इमेज दी है इसके नीचे देखिए यहाँ पर फिगर 1.6 पे इसमें दिया है ना कमर, ये यहाँ पे फोटो, वहाँ पे ये स्थान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर पिल्लर, पिल्लर में हम देखते हैं ये पिल्लर, ये अपने सिक्के में जो आता है ना वहाँ पे पैसे के, उसमें देखो अशोकन पिल्लर, तो ये कहाँ पर मिलता है ये याद कर लेना। ठीक है, ये इसमें दिया है एग्जाम्पल में, देखिए लोहरा नंदगढ़, पिल्लर इन चंपारण, तो सारनाथ पिल्लर नियर वाराणसी, तो ये याद कर लेना यहाँ पे कि ये कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो नेशन इम्बेल्ड मतलब नेशनल इम्बेड वहाँ पे लोगो आता तो है, उसमें पैसे में आता है और भी बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है इसको। उसके बाद फिर स्तूप्स, तो स्तूप्स में ये डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये देख लेना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्तूप विथ डिफरेंस पार्ट। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट में ये दिया हुआ है कि स्तूप किस टाइप से बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। ये एग्जाम्पल में दिया है सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, उसमें देख सकते हैं आप। और डिफरेंस बिटवीन अशोकन पिल्लर एंड, ये तो रहने देना, छोड़ देना यहाँ पे, ये काम की नहीं है। पॉपुलर आर्ट्स के बाद में केव आर्ट, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में देख लेना कि बर्बर एंड नागार्जुन, ये जो केव्स है ना बिहार में, ये एग्जाम्पल में ये याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर हम स्कल्पचर में यहाँ पे ये जो फिगर इमेज के नीचे जो दिया है ना ये नाम, ये याद कर लेना। उसके बाद में पोएट्री में इमेज के नीचे जितने भी नाम दिए हुए हैं ना वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं। और रॉक कट कैप में चैत्य एंड बिहार, ये तो छोड़ देना यहाँ पे, ये एग्जाम्पल जो दिया है ना इसमें, ये फोटो के ऊपर, ये याद कर लेना। ठीक है, अजंता केव्स, कितनी केव्स है अजंता में, और अजंता केव्स कहाँ पर है, और बिहार चैत्य ये क्या होते हैं, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा पढ़ना हो तो। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स ये उड़ीसा में मिलती है, तो ये याद कर लेना कि उदयगिरी और कहाँ पे मिलती है। देखिए यहाँ पे ये लिखा है ना उदयगिरी केव्स उड़ीसा में मिलती है। और ये हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये यहाँ पर ये चीज़ें, ये जो रेड कलर में दी हुई है ना बिल्कुल हाईलाइट करके, ये चीज़ें आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है इस बुक में। इस बुक की यही खासियत है कि आप इसको इजीली इम्पोर्टेंट निकाल करके अच्छे से मतलब जल्दी से आप कवर कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो। इसमें वाराणसी स्तूप जो मध्य प्रदेश में मिलता है एग्जाम्पल के साथ इसमें दिया है, तो ये एग्जाम्पल जितने भी दिए ना एग्जाम्पल कर लेना। और ये जो आपको रेड कलर में मिलते हैं ये जितने भी है ये पढ़ लेना अच्छे से। मथुरा स्कूल के बाद फिर अमरावती स्कूल में बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, सातवाहन रूलर्स, डायनेस्टी इमेज एंड नरेटिव एंड, ये पढ़ने की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना। जो रेड कलर में दिया वो तो पढ़ ही लेना अगर टाइम है अभी आपके पास, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी 1 हफ्ता बचा है और टाइम 1 हफ्ते में इसको 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इजीली आप बैठेंगे तो 1 दिन में कवर हो जाती है पूरी की पूरी बुक। और यहाँ पे देख लेना गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल, ये ग्रीक इंडिनियसली ये क्या क्या यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो ये जो पोर्शन है ना हाईलाइट क्यों है, ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना। इसके बाद फिर ये इमेजेस के नीचे ये दिया हुआ है, इसका नाम सहित कि कहाँ पे, ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये यहाँ पे इमेजेस हमें आज भी वहाँ को पर देखने को मिलती है। ग्रीक आर्ट एंड रोमन आर्ट तो यहाँ पे ये तो छोड़ देना। इसके बाद फिर आप ये वेरियस मुद्राज रिलेटेड टू बुद्धा, तो इसमें आप ये जो आपको रेड कलर में दिया ना हाईलाइट करके, ये पढ़ लेना पढ़ो तो। बाकी ध्यान मुद्रा ये देख लेना कि योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये डिटेल में इतने इनके ऑब्जेक्टिव नहीं बनते लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या फिर ओरिएंटेशन उसमें भी किसी टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं। इंटरव्यू में पता नहीं पूछते तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आप देख जाना। और अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जिनको भी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में वो डिटेल में इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये 2017 की अपडेटेड है, 2017 तक की। तो आप 2017 से आगे के 18, 19, 20 और 21
इसमें जो जैसे कि इंटेजिबल साइट्स कौन सी ऐड की गई है तो उनकी लिस्ट आगे आप देख सकते हो। बाकी आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा अपडेटेड चीज़, लेकिन ये 2017 तक का कंटेंट इसमें आपको मिल जाएगा। गुप्ता एज में गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ये 4th सेंचुरी में गुप्ता एज आया था। तो ये गोल्डन पीरियड था इंडियन आर्किटेक्चर का, गुप्ता एज। ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आर्किटेक्चर केव्स, इसके बाद फिर अजंता केव्स में कहाँ पर मिलती है तो औरंगाबाद में मिलती है, महाराष्ट्र। 29 केव्स है वहाँ पर। इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अजंता केव जैसे कि 2000 BC से 650 AD तक मिलती है वहाँ पे, मतलब बनाई गई थी उस टाइम पे, डेवलप्ड हुई थी वो वहाँ पे। तो ये डिटेल में आप जो हाईलाइट किया है ना वो पढ़ के चले जाना। पूरी बुक में जितना भी डिटेल में हाईलाइट किया है, और टेक्निक ऑफ पेंटिंग्स में आप, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इलोरा केव्स, ये केव्स पे एक क्वेश्चन आता ही आता है केव्स, और स्पेशली ये केव्स पे ज़्यादा आता है। जो इनोसेंट है ना, जो लगभग 2000 साल पुरानी जो गुप्ता पीरियड में हड़प्पन साइट्स पे मिलती है उसमें आता है ये। 11th सेंचुरी यहाँ पे ये पड़ जाना। केव्स यहाँ पे कहाँ पर मिलती है, इसमें ग्रुप ऑफ 34 केव्स, साइग्री रेंज ऑफ महाराष्ट्र, ये अजंता केव्स के पास में मिलती है। तो ये देख लेना डिटेल में, यहाँ पे जो हाईलाइट दिया है वो कर लेना, बाकी छोड़ देना। ये बाघ केव कहाँ पे मिलती है तो बाघ केव बाघ रिवर मध्य प्रदेश में स्थित है, लोकेटेड इसकी साइट यहाँ पे। 9 बुद्धिस्ट केव्स है और ये 6th सेंचुरी में मिलती है। जूनागढ़ के केव्स में आपको अपर कोट, ये तो नहीं पूछते इस पे, तो मैंने अभी तक नहीं देखा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप कर जाना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाना, उसमें जो भी आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आया उस वो चैप्टर इसमें दिया होगा, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर आप अच्छे से रीड करके जाना, मतलब डिटेल में उसके जो हाईलाइटेड दिए है ना वो कर लेना। उसके बाद फिर नासिक केव्स में आपको नासिक में को कहाँ पर केव मिलती है तो ये इसमें डिटेल में दिया है, ये हाईलाइट में। और महेश्वर उदयगिरी केव्स पे काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। स्तूप स्कल्पचर्स में इमेज इस टाइप के स्कल्पचर मिलते हैं, वो इम्पोर्टेंट एन्यूशेंट इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्स, तो ये तो छोड़ देना। हाँ, ये यहाँ पर ये कर लेना। प्रयाग प्रशस्ति, और ये जो हाईलाइट दिया है ना यहाँ पे रेड कलर में, ये जो हाईलाइट करके, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहाँ पर मिलती है, अशोकन इंस्क्रिप्शन में मिलती है, तो इस पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, ये 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, 9th, 10th, तो इसमें जो हाईलाइट दिया ना, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आप इसको इजीली आप इसका हाईलाइट पढ़ के भी आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर आता है, तो फर्स्ट स्टेज में आपको फ्लैट फ्लोर, स्क्वायर, ये तो आपको इस पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनते, तो ये सेकंड स्टेज ये छोड़ देना। यहाँ पे ये एग्जांपल पढ़ देना, जैसे कि पार्वती टेम्पल 8 नचनकुटारा इन मध्य प्रदेश में मिलता है पार्वती टेम्पल, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पार्वती टेम्पल किस स्टेट में मिलता है इंडिया में, तो वो मध्य प्रदेश में मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये इमेज दी हुई है, इसमें 3rd स्टेज ये एग्जाम्पल के साथ दिया है ये, तो ये एग्जाम्पल कवर कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर 4th स्टेज के बाद में ये तेर टेम्पल एट सोलापुर, इसमें क्या दिया ये एग्जाम्पल, ये देख 10 अवतार टेम्पल एट देवगढ़ यूपी, और दुर्गा टेम्पल एट एहोल कर्नाटका में दिया है, कर्नाटका में है ये। उसके बाद फिर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि मनियार मठ जो कि राजगीर में है। उसके बाद फिर स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो स्टाइल्स यहाँ पे दी हुई है, स्टाइल्स ऑफ टेम्पल जैसे नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नायका स्टाइल, बेसार स्टाइल, होयसाल। तो ये स्टाइल के बारे में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सा टेम्पल किस स्टाइल में बना हुआ है, जैसे कि विजयनगरा आर्ट, पाला एंड सेना आर्ट। ठीक है, तो इसमें ये जो हाईलाइट दिया है शिखर, वासन, मंदापा, यहाँ पे यमुना, और ये छोड़ देना, बाकी ये यहाँ पे ये काम की नहीं है चीज़ें। ठीक है, ये इतना डिटेल में नहीं पूछते। बाकी उड़ीसा स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं, तो नो यूज़ ऑफ पिलर्स जो कि उड़ीसा स्कूल में हुए थे।
जगमोहन स्क्वायर, बाउंड्री बॉल, ये इस टाइप से आता है। ये देखिए ये स्कूल है, ये उड़ीसा स्कूल है, ये इसकी इमेज दी हुई है। इसका एग्जाम्पल भी दिया, सन टेम्पल एट कोणार्क, ये तो बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा। और लिंगार्ज टेम्पल भुवनेश्वर में मिलता है हमें। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं इन पे कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, तो उस पर आपको पता होना चाहिए। खजुराहो तो चंदेला रूलर्स के द्वारा ये डेवलप्ड किया गया था। और ये खजुराहो स्कूल, चंदेला स्कूल, तो ये इसमें जो हाईलाइट दिया ना, स्टोन है, सैंड स्टोन से बना हुआ है, और 3 चैम्बर्स है, पंचायतन स्टाइल में बना हुआ है, और माउंटेन रेंज है राइट साइड में। ये डिटेल में आपको मिल सकता है, आप कहीं भी घूमने जाते हैं ना, बहुत लोगों को ऐसी जगह पसंद होती है पुरानी, जो एनोसेंट आर्किटेक्चर है, ये खजुराहो में मिल जाता है। ये सोलंकी स्कूल पे भी आपको एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन स्कूल पे आते ही आता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर साउथ इंडियन आर्ट, महिंद्रा ग्रुप, ये कर लेना, नरसिम्हा ग्रुप, राजसीमा, ये ग्रुप इसमें हाईलाइट दिया ना, नंदीवर्मन ग्रुप। उसके बाद फिर चलते हैं हम आगे। चोला आर्ट में ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो चोला आर्ट्स में ड्रेविडियन स्टाइल मिलता है। ठीक है, तो ये इतना डिटेल में यहाँ पे ये मत देखना, इस टाइप से दिया हुआ है, लेकिन ये इतना डिटेल में नहीं पूछता। आप आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ये टेम्पल तंजावुर में मिलता है, तो ये टेम्पल का नाम याद रखना है, कौन सा टेम्पल है। ठीक है, ये इमेज के नीचे दिया है कौन सा टेम्पल है। उसके बाद फिर ये ब्रॉन्ज ताज ऑफ चोला पीरियड में मिलती है, ये वहीं पे ये ब्रॉन्ज जो मिलती है ना, इसमें सिल्ड में, इसमें ये लोगो दिया होता है। अदर स्कूल्स ऑफ आर्ट, न्याय का स्कूल के बाद फिर यहाँ पे ये बेसार स्कूल्स के बारे में। तो स्कूल की ये जितने भी स्कूल है ना, इनकी डिटेल आप पढ़ जाना। और विजयनगरा स्कूल में ये एग्जांपल दिया है, देखिए कि बित्तल स्वामी टेम्पल, लोटस महल, विरूपक्ष टेम्पल इन हम्पी एंड रघुनाथ टेम्पल इन हम्पी। तो ये डिटेल में आप कर जाना, ये इमेज दी हुई है। लोटस महल हम्पी, होयसाल आर्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जितने भी आर्ट दिए हुए हैं ना, तो ये डिटेल में आप मत पढ़ना, लेकिन इसकी जो हाईलाइट है वो पढ़ लेना। वो पाला एंड सेना स्कूल, इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द रिलीजन्स, इमेज के नीचे का नाम पढ़ के जाना। और माउंटेन्स अंडर पाल रूलर्स, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना यहाँ से। हाँ, ये क्या दिया है, फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एनोसेंट इंडिया। तो ये जितने भी, जैसे विक्रमशिला, जगदाला, भलावी, नालंदा, ये देखिए नीचे, तो ये इनके नाम याद रखना। ये नालंदा, तक्षशिला, ये तो बहुत फेमस है। ये आजकल बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये सब आता रहता है न्यूज़ में। तो पुष्पगिरी बिहार एंड ललितागिरी उड़ीसा में है। तो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर थी, मतलब इनोसेंट इंडिया में। तो ये इसकी डिटेल आप देख के जाना, इसमें दिया हुआ है पूरी डिटेल। उसके बाद भी ये जितने भी यूनिवर्सिटी है, नागार्जुन कोंडा, ये तो शायद आंध्र प्रदेश में मिलती है। देखिए अमरावती, 160 किलोमीटर फ्रॉम अमरावती इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसकी डिटेल आप यहाँ पे ये जो पैराग्राफ दिया है छोटा सा, उसको देख जाना। अ लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट टेम्पल इन इंडिया, तो नेम ऑफ द टेम्पल इसमें दिया है, लोकेशन दी हुई है, और डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड दिया है। तो ये तीनों, ये जो लिस्ट दी हुई है ना यहाँ से, ये लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट आप रट के जाना। ये टेम्पल पे दी हुई है, बाकी ऊपर की मत पढ़ना। अगर आप चाहो तो ये इतना तो करके ही जाना। अगर ज़्यादा ही अगर एग्ज़ाम टाइम पे आप रिवीजन करते हैं, जो आईएमपी बहुत ही ज़्यादा निकालते हैं, तो ये जितनी भी ये लिस्ट दी हुई है, ये टेम्पल की लोकेशन दी हुई है, डेडिकेटेड किसको है, तो इस पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप रट्टा मार लेना पूरा का पूरा, कौन सा टेम्पल कहाँ पर मिलता है। ये बहुत लंबी लिस्ट है, वैसे देखें तो 1 घंटे में ये याद भी हो सकती है। तो रट्टा मार जाना, क्योंकि अगर इसको रट्टा मार लिया तो एक क्वेश्चन फिक्स है। और ये ज्योतिर्लिंग की लिस्ट है, ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया। तो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग आपको पता ही होगा, जो हिंदू धर्म से हैं उनको तो मतलब बहुत अच्छी घूमने की जगह है ज्योतिर्लिंग्स, आपने सुना हो बुजुर्गों से। तो
ये 12 ज्योतिर्लिंग है, तो इनकी लिस्ट है ये। आप अच्छे से इसको करके जाना, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर टेम्पल्स ऑफ आउटसाइड इंडिया, तो ये टेम्पल्स आउटसाइड, इस पे क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया, लेकिन पूछ सकते हैं। जैसे कंबोडिया में टेम्पल बना हुआ है, ये हमारे इंडिया, क्योंकि इंडिया पहले वहाँ तक था, तो उस टाइम का ये मिलते हैं ये टेम्पल्स, जो आज आज भी हैं वहाँ पर। कई लोग घूमने जाते हैं तो देखते हैं, आप किसी ब्लॉग वगैरह में यूट्यूब पे आपने देखा होगा, या फिर सर्च करोगे तो आपको इस पे, इन टेम्पल्स पे बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे, तो उनको और भी अच्छे से आप देख सकते हो वीडियोस में। बाकी अभी टाइम नहीं है, पेपर पास में है, तो आप इनको सिर्फ नाम रट जाए, इनका जो हाईलाइट किया है नाम, वो कि कंबोडिया में है, कहाँ पर है, नेपाल में है, तो ये पूरा पूरा ये पाकिस्तान में है, श्रीलंका। और ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया, तो ये पूरी की पूरी ये साइट रट्टा मार के जाना, कितने हैं ये, 19 है बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स ये, तो ठीक है, हाँ ये कर जाना आप, 19 है, इसको रट्टा मार लेना। और जैन पिलग्रिम, हाँ ये भी कर जाना, जैन वाली जो साइट है ना पूरी, यहाँ से 1 10 11 12 17 है ये, तो ये भी रट्टा मार लेना। वैसे इन पे क्वेश्चन आते नहीं, बहुत कम आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है कहीं से भी, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, उसमें इंडियन सिनेमा भी डाल दिया है, तो इस बार ऑब्जेक्टिव कम बनेंगे, तो हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर है ना, तो 2 या 3 चैप्टर पढ़ोगे तब जाके एक ऑब्जेक्टिव आपको मतलब कि आएगा। आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया, तो इसमें आप यहाँ पर ये मत पढ़ना, ये तो छोड़ देना आप, यहाँ पे ये छोड़ देना यहाँ से, ये पूरा का पूरा। हाँ ये डिफरेंस बिटवीन एर्क्यूड स्टाइल एंड ट्रिवेट स्टाइल, तो ये तो मत पढ़ना, ये नहीं पूछते हैं। इम्पेरियल स्टाइल ये छोड़ देना यहाँ से। हाँ ये खिलजी डायनेस्टी में यहाँ पे कब से कब तक थी, 1290 एडी से 1320 एडी तक थी खिलजी डायनेस्टी, ये पे इसमें दिया हुआ है। तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक थी, तो इसमें डिटेल में यहाँ पे मिल जाए। हाँ ये कुतुब मीनार, अली दरवाज़ा जो होता है ना दिल्ली में मिलता है। और एग्जाम्पल में दिया है कि सिटी ऑफ तुगलकाबाद, जहाँपना एंड फिरोजाबाद, लोधी डायनेस्टी, तो ये डिटेल में तो मत पढ़ना, लेकिन हाँ जिसमें ये हाईलाइट दिया है ना, ये एग्जाम्पल दिया, लोधी गार्डन्स, बंगाल स्कूल में इसका एग्जाम्पल दिया है, कदम रसूल मॉस्क्यू इन गौहर, तो ये इमेजेस आपको मिल जाएगी कहीं पे आप देखोगे, तो ये मालवा स्कूल कहाँ पर है, तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी एग्जाम्पल के साथ में। और ये इमेजेस के जस्ट नीचे देखा करो, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, ये कि क्या नाम है इस जो इमेज में दिख रहा है इसका। और जौनपुर स्कूल के बाद फिर बीजापुर स्कूल, मुग़ल आर्किटेक्चर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, तो इनकी डिटेल आप इतने अच्छे से कवर मत करना, क्योंकि इतने अच्छे से पूछता भी नहीं है FTI, किसी एक पे फोकस नहीं। हाँ ये इस पे आगरा फोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये देख जाना। यहाँ पे देखिए, ये जहांगीरी महल, शीश महल, दीवाने खास, ये शेरशाह ने बनवाया था, ये प्राइवेट ऑडियंस के लिए था। और फतेहपुर सिकरी भी ये देख जाना कहाँ पर है, ये यूपी में। बहुत सारी मिडिवल इंडिया के जो आर्किटेक्चर है वो जो वहाँ पर मिलते हैं यूपी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली के पास में ही बनते थे ना। शेरशाह, ताजमहल, तो रेड फोर्ट इन दिल्ली, जामा मस्जिद इन दिल्ली, और शालीमार बाग इन लाहौर, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये आर्किटेक्चर पे से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और लिटरेचर तो डिटेल में वहाँ पे हाईलाइट किया है FTI का जो सिलेबस है ना उसमें, तो ये देख लेना। और आर्किटेक्चर इन कश्मीर, टेम्पल्स इन कश्मीर, तो ये टेम्पल्स मेन फीचर्स ऑफ कश्मीर टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये कौन कौन से फीचर्स है, जो 5 फीचर्स दिए हैं, ये 5 फीचर्स देख जाना। वैसे इन पे क्वेश्चन आता नहीं है, ये फीचर्स की में क्या पूछेंगे, इसमें को ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस है ही नहीं, किस टाइप से पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो लेकिन हाँ भविष्य में अगर मान लो अगले साल या उससे आने वाली साल 2023 में 24-25 में अगर
ऑब्जेक्टिव की जगह MSQ डाल दिया तो फिर वो इन पे से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, बाकी अभी तो चांसेस नहीं है। टेम्पल सेट अवंतीपुरा, तो ये अवंतीपुरा कहाँ पर है, ये डेडिकेटेड किसको है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड। जो हाईलाइट किया ना यहाँ पे ये देख जाना, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो जितने भी टेम्पल दिए, ये टेम्पल की लिस्ट बहुत बड़ी देखिए। और जामा मस्जिद श्रीनगर वाली, ये देखिए, ये श्रीनगर में जामा मस्जिद आपको मिलेगी, अली मस्जिद मिलेगी आपको श्रीनगर में, पारी महल में आपको मिल जाएगा। तो ये कहाँ पर है, इनकी ये डिटेल याद रखना थोड़ा सा, और किसने बनवाया था, बस इतनी बहुत है। किसने बनवाया था, कहाँ पर है, क्या नाम है, 2-3 चीज़ें, यही ऑब्जेक्टिव इन्हीं पे बनते हैं। और ये पढ़ जाना, ये गुजरात में बने हुए हैं ये, तो ये देख लेना। और सन टेम्पल्स इन इंडिया, तो मेदरा सन टेम्पल गुजरात, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, ये दोनों याद करके जाना। हाँ, ये लिस्ट दी हुई यहाँ पे, ये क्या है ये देखते हैं यहाँ, सन टेम्पल्स इन इंडिया। तो सन टेम्पल्स कहाँ कहाँ पर देखे, मेदरा सन टेम्पल गुजरात, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, ब्राह्मण्य देव टेम्पल उन्नाव मध्य प्रदेश में है, और सूर्य नारायण कोविल। तो ये जितने भी ये दिए ना हाईलाइट करके सन टेम्पल्स, इनको याद कर जाना। मॉडर्न आर्किटेक्चर, इन पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर आपको ये इमेज क्या, इमेज में, हाँ ये इमेज में गोवा में आपको ये मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा देख के जाना। बाकी इन पे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन देख लेना क्योंकि आ सकते हैं। ड्यू फोर्ट पे क्वेश्चन आ रहा है शायद पहले भी। तो ये गोवा में ये चर्च, कौन कौन सी चर्च है, किस नाम से मिलती है, कब बनवाई गई थी और किसने बनवाई थी, ये इसमें अगर डिटेल हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नाम याद रख लेना। तो फिर वो कनेक्ट कर जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव गलत करके आ ही नहीं सकते हम, वो सही है होगा अगर आपको ये पता हो कि ये कहाँ पे बना हुआ है। तो फिर वो हम एक लॉजिकल टाइप से सोच के और उसको देख सकते हैं कि वो कब बना था। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, तो ये मॉडर्न इंडिया में इंडो गोथिक स्टाइल में बनते हैं। फिर आर्किटेक्चर जितने भी हैं, तो ये डिफरेंस बिटवीन एफ्रियन एंड गोथिक आर्किटेक्चर, तो ये इसमें डिटेल दिया, लेकिन बाकी इस पे ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं। न्यू रोमन स्टाइल, ये छोड़ देना यहाँ पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर, लॉरिक बकर, ये छोड़ देना यहाँ पे। ये पूरा का पूरा ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी के लिए, आपके लिए नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, MSQ है, मतलब डिटेल में बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें। और कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ MSQ टाइप में है, तो ये छोड़ देना यहाँ पे पूरा का पूरा, ये पूरा छोड़ देना, ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पेपर दिए हुए हैं कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद में कि यूपीएससी में इस साल यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। तो इंडियन पेंटिंग्स देख लेते हैं। इंडियन पेंटिंग्स में एक क्वेश्चन आता ही है, आप पुराने पेपर्स उठाकर देखना, FTII के वहाँ पे मिल जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग्स, तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स, वैरायटी ऑफ फॉर्म, तो ये जो हाईलाइट दिया है ना, ये पूरा पूरा आप पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। हाँ, ये स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ये 40,000 साल पहले, 40,000 से 10,000 साल BC, तब किस टाइप की पेंटिंग्स मेसोलिथिक पीरियड में मिलती थी, कैल्कोलिथिक पीरियड में। तो ये जो हाईलाइट दिया ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिलती थी, नरसिंगढ़ में मिलती है जो मध्य प्रदेश में है, ये देखा भी है मैंने। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देख प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ये आपको मिलती है जोगीमारा केव्स, जो कि कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है जोगीमारा केव्स। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये कब की बनी हुई है, ये 1000 BC की पहले की बनी हुई है, 1000 BC पहले की, ठीक है। और गोधरा, ये रॉक आर्ट साइट्स जितनी भी है, ये साइट से कोई याद करके जाना। ये भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये इस पे भीमबेटका पे क्वेश्चन आता है, 2019 में भी क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी भीमबेटका पे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किस स्टेट में है। तो ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, भोपाल के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है भीमबेटका। हालांकि मैं आज तक नहीं गया हूँ, क्यों, पास में रहता हूँ, तब भी कभी जाने का मुझे मौका नहीं मिला।
लेकिन देखी हुई है मेरी वीडियोस में, फ़ोटोज़ वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ी है मैंने यूपीएससी के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है मुझे। और एफटीए में भी भीमबेटका पे बहुत बार क्वेश्चन आया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, मुरल पेंटिंग्स इन इंडिया, तो मुरल पेंटिंग्स आप यहाँ पे ये इतना डिटेल में मत पढ़ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप ये देख लेना यहाँ से। अजंता केव पेंटिंग्स, अजंता केव पेंटिंग्स में ये अजंता के सम इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स एट अजंता, तो डाइंग प्रिंसिपल्स इन केव, ये जो पेंटिंग्स है ना अजंता पेंटिंग्स, इसके अंदर जो गुफाओं ने, गुफा के अंदर ये पेंटिंग मिलती है, क्योंकि उस आज से 10,000 साल पहले, 10,000 से मतलब 4,000, 1,000, 2,000 साल पहले बीसी में, उस टाइम पे ना गुफा में जब रहते थे तो उस टाइम पे वो गुफा में पेंटिंग बनाते थे। तो वो कहीं जो अब गुफा जो साइंटिस्ट ने खोजी है उनमें वो डिटेल मिलती है, वो पेंटिंग्स में आज भी मिलती हैं, जैसे कि भीमबेटका में मिलती है। जातक स्टोरीज़, तो जातक स्टोरीज़ में ये तो छोड़ देना आप। हाँ, बाकी जातक स्टोरीज़ क्या है, ये जो हाईलाइट दिया है, बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसमें डिटेल जातक स्टोरीज़ क्या है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी इलोरा के पेंटिंग्स, कैलाश टेम्पल, और उसके बाद फिर ये छोड़ देना। हाँ, ये सम प्रोमिनेंट इलोरा के पेंटिंग्स, तो ये इमेजेस ऑफ गॉड लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु, उसके बाद फिर भगवान की पेंटिंग्स मिलती है वहाँ पे। तो बाघ के पेंटिंग्स, तो ये पेंटिंग्स वाला जो चैप्टर है ना, ये तो पूरा का पूरा आप कवर कर ही लेना। ये जो हाईलाइट दिया ना, हाईलाइट करके रेड कलर में, ये पूरा का पूरा आप देख जाना। मुरल बादामी केव्स, मिनिएचर पेंटिंग में क्या क्या टेक्निक ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, ये तो नहीं पूछना, टेक्निक तो नहीं पूछते, लेकिन हाँ मिनिएचर पेंटिंग पूछ लेते हैं। पाला स्कूल ऑफ आर्ट, तो ये डिटेल आप देखना जाना। देखते हैं आगे और क्या है। अपर ब्रह्माज स्कूल्स ऑफ आर्ट, तो इसमें देख लेना आप कहाँ पे। बाकी ट्रांसलेशन पीरियड मिनिएचर, तो ये छोड़ देना, ये नहीं, इस पर नहीं पूछते। हाँ, मुगल एरा मिनिएचर पेंटिंग्स, तो इसमें ये भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ये इलेरा मुगल पेंटर्स, ये इस पे क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे देख जाना। ये मीर सैयद अब्दुल समद, मीर सैयद अली, तूतिया नामा, ये अकबर के टाइम पे जो पेंटिंग्स बनी है ना, वो देख जाना है यहाँ पे। इंडियन इन्फ्लुएंसड 3 डायमेंशनल फिगर्स, अकबर को इंडिया में इतना क्यों पढ़ाते हैं, वैसे क्योंकि उन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स आर्ट में, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर में, पोइट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए याद रखा जाता है। तो दशवंत बसवान एंड तुलसीनामा, हमजद नामा, इस टाइप की भी ये पेंटिंग्स का नाम है ये, ठीक है। तो ये डिटेल में आप देख कर जाना। बाकी जहांगीर में आप ये जो दिया है ना रेड कलर में हाईलाइट करके, ये कर लेना। उसके बाद फिर आपको शाहजहाँ में इतना नहीं है। औरंगजेब ये थोड़ा थोड़ा दिया है, पैराग्राफ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके आगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ये देख लेना आप। और किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तो ये किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में सावंत सिंह ने बनवाई थी, ये बिलव्ड। इसका आगे देखते हैं बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में कहाँ कहाँ पर है। अंबर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तो ये छोड़ देना यहाँ पे, ये तो नहीं पूछते, इतना डिटेल में नहीं पूछते, वो तो वो जो ऊपर ऊपर का है ना वो ज़्यादा पूछते हैं। जैसे भीमबेटका में पेंटिंग्स मिलती हैं, किस टाइप की पेंटिंग्स मिलती है, इस पर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, लोकेशन पे ज़्यादा बनते हैं ये। हाँ, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, राजपूत स्टाइल है, मुगल स्टाइल, तो ये इस पे क्वेश्चन आते नहीं हैं वैसे। और पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स में जम्मू एंड डोगरा स्कूल में नॉर्थ सीरीज़, एंड बसोली एंड कांगड़ा स्कूल ये साउथ इंडियन सीरीज़ है। तो ये याद रखोगे ना तो पता चल जाएगा कि किधर ये नॉर्थ में है या फिर साउथ में। तो उसमें गेस करके हम, जैसे जितना नॉलेज रहेगा ना पेंटिंग्स का, उसके हिसाब से फिर आप उसको
लॉजिकली ऑब्जेक्टिव आप सही भी कर देते हो कभी कभी, जिसको बोलते हैं ना कि तुक्का लगाना। तो तुक्का ऐसे लगता है, जितने ज़्यादा आपको डिटेल पता होगी ना उसके हिसाब से आपको आपका तुक्का उतना ही ज़्यादा मतलब सही लगेगा। और बशोली स्कूल तो ये छोड़ देना, ये तो कांगड़ा स्कूल पढ़ लेना। कांगड़ा स्कूल, हाँ ये स्कूल। ये रागमाला पेंटिंग्स, तो रागमाला पेंटिंग्स का डिटेल जो ये पैराग्राफ दिया है इसको पढ़ लेना डिटेल में आप, ठीक है। मिनिएचर्स इन साउथ, तंजौर पेंटिंग, हाँ ये तंजौर पेंटिंग देख लेना। तंजौर पेंटिंग बाद मैसूर पेंटिंग और मॉडर्न पेंटिंग, कंपनी पेंटिंग, तो ये तो छोड़ देना, ये इतना इम्पोर्टेंट में नहीं है। उसके बाद फिर बाजार पेंटिंग, बाजार पेंटिंग भी इतना आज तक इन पे क्वेश्चन आया नहीं है। बाकी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, हाँ ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट देख लेना यहाँ से। ये इसमें आपको यहाँ से नंदलाल बोस, शांति निकेतन, ये जो हाईलाइट दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, डोमिनिक ब्लॉक, ये देख लेना यहाँ पे देना। अदर फेमस पेंटर्स ऑफ बंगाल स्कूल आर असित कुमार हल्दर, मनीषी दे। तो ये मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से जो पेंटर थे उनके नाम आ सकते हैं, पूछ सकते हैं वहाँ पर पेपर में। तो क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, देखिए एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से पेंटर्स फेमस थे, मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से फेमस थे, और मिडिवल इंडिया में। तो ये इसकी डिटेल आपको इस बुक में मिल जाएगी। बहुत देख जाना कि कौन कौन से फेमस थे, उनके नाम याद रहते ना तो पता, मतलब इन पे ही क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से पेंटर्स किस पीरियड में फेमस थे। उसके बाद फिर कौन सी पेंटिंग बनाई है उन्होंने, किस कौन सी मतलब पेंटिंग्स अच्छी बनाते थे, किस टाइप की पेंटिंग्स बनाते थे, और इस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फोल्क पेंटिंग, देखिए फोल्क डांस, फोल्क पेंटिंग्स, फोल्क डांस, तो इन पे फोल्क म्यूज़िक, तो इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेना। और पत्ती चित्रा ये छोड़ देना यहाँ पे, ये तो कोई काम का नहीं है। लेकिन इसके आगे चलते हैं हम। काली घाट पेंटिंग, काली घाट पेंटिंग के बाद में फिर पेटकर पेंटिंग, पेटकर पेंटिंग देख लेना। कलमकारी पेंटिंग पे क्वेश्चन आया है, पहले भी FTI ने पूछा ये कलमकारी पेंटिंग। इसके फ़ोटो में आपको बताता हूँ, ये है ये कलमकारी पेंटिंग्स, ये कहाँ पर मिलती है, तो हम इधर देखते ही हैं। ये आंध्र प्रदेश में मिलती है, दिया ना इसमें। वो हिंदू मिथोलॉजी पर बेस्ड है ये, ठीक है। उसके बाद वर्ली पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग पे भी एक क्वेश्चन आया है, FTI ने पूछा है पहले। तो वर्ली पेंटिंग कब बनी थी, कहाँ पर मिलती है, ये याद रखना। या फिर नाम भी पूछ सकते हैं कि उस स्टेट में कौन सी पेंटिंग मिलती है, उसमें फिर 2 3 4 नाम दे देंगे, जैसे कलमकारी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, और भी कोई सी पेंटिंग का नाम दे देंगे और उसको ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ सकते हैं। तो इसमें यहाँ से ये पढ़ लेना। ये थंगरा पेंटिंग कहाँ पर मिलती, अरुणाचल प्रदेश में। तो पेंटिंग का नाम याद कर जाना, ये पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाईलाइट वाला पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ो तो बाकी नाम तो याद आप कर ही लेना, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन छोड़ देना, हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ये 3rd चैप्टर है, तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। बाकी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पे क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है, देखते हैं इसमें क्या है। ट्रेडिशनल रिलीजियस साड़ीज़ ऑफ इंडिया, हाँ बलचूरी साड़ीज़ ये कहाँ पर मिलती है, ये UPSC में इस पर काफ़ी क्वेश्चन आया, लेकिन FTI ने 1 2 क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि ये चंडीगढ़ साड़ी, ये मध्य प्रदेश में, ये सिल्क साड़ी, कॉटन वूवन टुगेदर टू मेक, तो ये इस पर चंडीगढ़ साड़ी ये कहाँ पर मिलती है, ये याद रखना ही है, ठीक है। कौन सी क्या नाम है, और ये प्रोड्यूस्ड मेनली इन कहाँ पर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये बाकी ये इधर वाला पोर्शन मत करना, ये 2 कर लेना, जितना भी दिया है। इवोवरी क्राफ्टिंग, इसमें यहाँ पर ये देख लेना, ये केरला में बेल नाउ फॉर पेंटिंग ऑन इवोलरी, जोधपुर बंगाल्स मेड इवोलरी। तो इवोलरी वाले यहाँ पर टेराकोटा क्राफ्ट्स, ये टेराकोटा क्राफ्ट इस टाइप से। सिल्वर ज्वेलरी के बाद में क्ले एंड पोएट्री वर्क्स, ये पोएट्री, ठीक है, ये पुराने ज़माने में मिलती थी ये।
और यहाँ पे प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, नेम ऑफ पोइट्री। तो ये नेम ऑफ पोइट्री, ये जितनी लिस्ट दी हुई है ना, ये लिस्ट याद कर लेना, ठीक है। ये छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है। तो ब्रोंज क्राफ्ट में ये इस टाइप से ब्रोंज स्टेचू मिलता है ना, तो इस टाइप से ब्रोंज स्टेचू मिलते हैं। इमेज के साथ में इसमें डिटेल में दिया हुआ है। और ये गजा तांडव, रेड डोगरा कास्टिंग, पल्हाड़ दाल, तो ये छोड़ देना। ये तो क्राफ्टिंग फ्रॉम मेटल्स, ये छोड़ देना यहाँ पर, ये जो काम की नहीं है। वुड वर्क के बाद वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज़, ये छोड़ देना, इस पे क्वेश्चन आते नहीं हैं। चलते हैं हम आगे। हाँ, ये आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा चैप्टर है। अ लिस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ये एम्ब्रॉयडरी में आप देख लेना कि प्रोड्यूस कहाँ से हुई है। जैसे लखनऊ, ये चिकन करी लखनऊ से प्रोड्यूस होती है। कंथा, ये वहाँ पर फेमस है। ये पंजाब की बाग और जरदोजी, आरी, ये जम्मू कश्मीर एंड गुजरात। तो ये लिस्ट याद कर जाना। बाकी ये साइड में जो दिया ना, डिटेल में वो मत करना। बाकी कहाँ से प्रोड्यूस होती है और क्या नाम है उसका, ये लिस्ट दी हुई है। तो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, उसके स्टेट का नाम दिया है और उसका नाम दिया है क्या है वो। पिपली विलेज उड़ीसा से होती है प्रोड्यूस। और फिर फ्लोर डिज़ाइन में ये पूरा ये छोड़ देना। ये तो इतना डिटेल में नहीं पूछा। बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो ये पूरा का पूरा ये इसकी लिस्ट दी होगी। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, ये छोड़ देना। हाँ, ये दी हुई है। ये कल्चरल साइट्स अजंता केव्स, ये दी हुई ना। यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस, उसका एक संगठन है। तो इसमें ये देख लेना कि अजंता केव्स है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो हेरिटेज साइट्स जितनी भी है ना, ये याद कर लेना। ये 1983 में इसको शामिल किया था, 1984, 1986, इनके नाम याद कर लेना। इसमें है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे कि ये अच्छा, ये यूनेस्को ने ऐड किया है और ये कहाँ पर है, ये इसमें डिटेल दी हुई है और क्या नाम है इसका। तो ये याद कर लेना। ये पूरी लिस्ट दी हुई है, कब ऐड करी है। 2002 में कौन सी ऐड करी, 3 में कौन सी ऐड करी, 4 में कौन सी ऐड करी, 5 में कौन सी ऐड करी। तो ये रेड फोर्ट, ये 22 नंबर पे 2007 में दिल्ली में जो है रेड फोर्ट, उसका यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, अपनी लिस्ट में ऐड किया था, ठीक है। तो ये पूरी 2017 तक की डिटेल आपको यहाँ पर। रानी की बाव, ये गुजरात में मिलती है आपको, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। उसके बाद में फिर नेचुरल साइट्स में देखिए, नेचुरल साइट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है, 8 है। बाकी नीचे तो नहीं, हाँ नीचे नहीं, 8 है। तो ये नेचुरल साइट्स है ना, ये इसको पूरा का पूरा रट्टा मार लेना। जैसे मानस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, 1985 में इसको किया था घोषित यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो ये जो नेशनल पार्क जितने भी दिए ना नेचुरल साइट्स, ये पूरी याद कर लेना। बेनिफिट्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, स्टेच्यूज, तो ये तो देखने की ज़रूरत नहीं, ये छोड़ देना। बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, छोटा चैप्टर का, ज़्यादा बड़ा नहीं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको इंडियन म्यूज़िक मिलेगा। इंडियन म्यूज़िक है 5th चैप्टर इंडियन म्यूज़िक में। आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है इसमें। जैसे गुरुकुल सिस्टम में एनाटॉमी ऑफ इंडियन, स्वर, ये म्यूज़िक में आपको स्वर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्वर के यहाँ पे दिया हुआ देखिए। नेम ऑफ द स्पीच, सजदा, ऋषभ, देख बोलते हैं ना कि सा रे गा मा पा दा नी सा, पदा नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिस्ट याद कर लेना। राग वगैरह, ये जो म्यूज़िक फील्ड से होंगे ना, जिनको म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, उनको ये डिटेल में अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये कर लेना। ताल, ये जो हाईलाइट दिया है ना, यही पढ़ना। ये जो ब्लैक में बाकी ये जो दिया है ना डिटेल में, वो मत पढ़ना, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है और ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है इतना डिटेल में। कभी FTA पूछता भी नहीं है। और सब में ये छोड़ देना यहाँ पर। ये अदर कंपोनेंट्स ऑफ राग, ये
याद होना चाहिए वैसे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ये छोड़ देना, राग और किसमें, थाट में। उसका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो ये यहाँ पे ये जो जितना दिया ना इंडियन म्यूजिक, इसको रोक के ये देख लेना कि रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ट्रेंस, जाज म्यूजिक, और ये ऊपर क्या क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी स्टाइल और कर्नाटिक स्टाइल, फोल्क म्यूजिक, मॉडर्न म्यूजिक, ये डिटेल दी हुई है यहाँ पे। तो हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, ये फिर इसका डिटेल में दिया हुआ यहाँ पे। और भी ये कि ये जो यहाँ ये इसमें दिया हुआ ना घराना, ये घराना जैसे कि जुबिन नौटियाल ने 2-3 घराने से म्यूज़िक सीखा है, जैसे कि इधर यहाँ यूपी में कोई सा घराना है वहाँ से सीखा है, वो इधर कहीं से भी सीखा है, साउथ इंडिया से। उसने बताया था पहले एक इंटरव्यू में। तो तबला बंदी घराना, ये कई घराने आज भी हैं ये घराने, इसीलिए तो इनके लिए पढ़ाया जाता है। ये यूपीएससी के लिए तो आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, लगभग आपको पूरी बुक डिटेल में पढ़नी पड़ती है। मैंने ये डिटेल में पढ़ रखी, इसीलिए मैं आपको इजीली बता रहा हूँ कि यहाँ से ये कवर कर लेना, क्योंकि इतना ही एफटीआई पूछता है, उससे ज़्यादा औकात भी नहीं है एफटीआई के पूछने की, जो इस टाइप से यूपीएससी पूछता है। तो यहाँ से ये कर लेना। और फिर ये देख लेना ये नाम की कौन कौन म्यूज़िक में बहुत पहले फेमस थे। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, तो ये इनका नाम याद कर लेना, ठीक है। आगरा घराना, पटियाला घराना, ये कहाँ पर है, ये जितने भी घराने हैं ना ये। फिर उसके बाद फिर तराना स्टाइल, सेमी क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। तो ठुमरी, ये ठुमरी किसमें, भक्ति मूवमेंट में आया था सबसे पहले, मतलब डेवलप्ड हुआ था वहीं से ठुमरी के बाद फिर तप्पा तप्पा तप्पा, ये मोहम्मद शाह, ये मुगल कोर्ट ऑफ एम्पायर, ये मोहम्मद शाह के उसमें तप्पा बजता था, ठीक है। तो ये गज़ल कहाँ से डेवलप हुई, और इसके कौन, अमीर खुसरो की बहुत सारी गज़ल लोगों को पसंद है, आपने कई बार सुनी होगी। तो ये डिटेल में यहाँ से ये देख जाना। और डील्स विथ जस्ट वन सब्जेक्ट, ये छोड़ देना यहाँ से, ये इतना डिटेल में। हाँ, कर्नाटिक म्यूजिक में ये जितना भी दिया है ना, पल्लवी, अनुपल्लवी, वर्णम, बिगनिंग्स, तो ये देख लेना, ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हाईलाइट करके। हिंदुस्तानी कर्नाटिक ये इतना डिटेल में नहीं पूछते, तो ये छोड़ देना। फोल्क म्यूजिक के बाद में बंदाबनी, ये छोड़ देना। अलका अल्लाह, ये छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। वो भी लवानी, इन पे क्वेश्चन नहीं आया। मनाद, ये इतना, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर से, तो उसमें क्या क्या कवर करेंगे अब वो। हाँ, नेम ऑफ द म्यूजिक, ये देख लेना यहाँ पे। नेम ऑफ द म्यूजिक, स्टेट ऑफ ओरिजिन एंड मेजर थीम्स, जैसे कि बिहार से, आसाम से, नागालैंड से कौन कौन से म्यूजिक आए हैं, यहाँ से डेवलप हुए हैं, ठीक है। देख लेना, ये पूरी की पूरी ये जो लिस्ट दी हुई है आप अच्छे से याद करके जाना म्यूज़िक पे। तो ये लिस्ट अगर भी याद कर लोगे, बाकी चीज़ नहीं पढ़ोगे, तब भी आपका काम चल जाएंगे। भजन के बाद में फिर शबद, कव्वाली जो होती है ना, उसके बाद फिर सम अदर टाइप्स ऑफ सुगम संगीत, तो भंगड़ा, भात्याली, तेवराम एंड कीर्तन। रविंद्र संगीत, रविन्द्रनाथ टैगोर का डेवलप किया हुआ है, ठीक है। इसको देख लेना कब। उसके बाद फिर आपको हवेली संगीत, और ये बीच में हमने क्या, गना संगीत, हवेली संगीत। मॉडर्न म्यूजिक में रॉक इस टाइप से आते हैं, आप देखते होंगे। जहाज, अभी इनका टाइम भी चला गया है, लेकिन हाँ अभी ये क्या है, पॉप म्यूज़िक है काफ़ी ज़्यादा फिर भी। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, अवनंद विद्या ये छोड़ देना यहाँ से। और सुशिरा विद्या, तो ये सुशिरा विद्या यहाँ से कवर कर लेना। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे ये यहाँ पर इसे फ़ोटोज़ में देख लेना, इसमें डिटेल मिल जाती है फ़ोटोज़ में किस टाइप से थे। तो वो एक इमेज है ना जो हमारे दिमाग में छप जाती है कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या किस टाइप से आते थे। और ये घना वाद्य, तो इसके मंजीरा,
ये मंजीरा इस टाइप से बजाते हैं। अपने गांव में तो आज भी मिलते हैं, आप देख सकते हैं, बाकी शहर में पता नहीं। टाटा वाद्य, तो ये तो इतना नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ये फोल्क म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये लिस्ट दी हुई है ना, ये पूरी की पूरी रट्टा मार के चले जाना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आए भी हैं पहले भी शायद, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन हाँ शायद आए हैं, क्योंकि पुराने पेपर्स उठाए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो उसमें देख लेना पुराने पेपर्स में अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई क्वेश्चन आया है तो ये पूरी लिस्ट याद करके चले जाना। इंस्ट्रूमेंट पे आ सकते हैं क्वेश्चन। और जो स्पेशली जो साउंड से कर रहे हैं ना, जो साउंड से, उनको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। और मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन म्यूज़िक, तो ये मॉडर्न पे इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ संगीत नाटक एकेडमी, ये डिटेल पूरी पढ़ के जाना, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कि संगीत नाटक एकेडमी वाज फर्स्ट नेशनल एकेडमी सेटअप फॉर द आर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 1952 में सेट की गई थी, डेवलप की गई थी, ठीक है। तो ये कहाँ डेवलप की गई है, उसमें किस टाइप का कल्चर है, ठीक है। ये मेरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, ये तो नहीं है, स्पाई मेसी, ये छोड़ देना। बाकी संगीत नाटक एकेडमी ये देख लेना। तो ये कम्युनिटीज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक, ठीक है। तो ये कम्युनिटीज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक ये लिस्ट दी हुई है ना, स्टेट कम्युनिटी और डिटेल्स, तो ये इतनी कम्युनिटी और स्टेट ये दोनों यहाँ, ये लिस्ट पूरी की पूरी याद करके जाना। ये जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है ना, ये पूरी वो चतुर्प्रहार, ये छोड़ देना। बाकी ये तो कोई क्वेश्चन है यूपीएससी के, इसको पूरा का पूरा स्किप करके अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पर ये क्या है, ये कौन सा चैप्टर है, 6th, ये इंडियन डांस फॉर्म्स। तो इंडियन डांस फॉर्म्स में आप ये देख लेना आगे। ये इंडियन डांस फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। एस्पेक्ट्स ऑफ डांस, ये यहाँ से देख लेते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ डांस, लास, तांडव, नृत्य, नाट्य एंड नृत्य, तो ये देख लेना है। एक एक्टर को तो पता होना चाहिए कौन कौन से हैं डांस। तो श्रीनगरा, रौद्र, विभत्स, बीरा, संत, हास्य, करुणा, एक स्टेज से बहुत सारे नाम है, तो ये नाम याद कर लेना डांस। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बाद में फिर ये लिस्ट दी हुई है, तो ये लिस्ट देख लेना, ये लिस्ट के नाम याद कर जाना, बाकी डिटेल में मत करना। कुचिपुड़ी डांस, कुचिपुड़ी डांस, ये कुचिपुड़ी का फोटोज़ दी हुई है। ये कुचिपुड़ी ये क्या होता है कि ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा डांस है। कथकली, ये कथकली देख लेना, कथकली कहाँ पर फेमस है ये देख लेना। स्टेट वाइज देख लेना कि ये स्टेट में ये फेमस है, यहाँ पर ये फेमस है, और ये बस इतना ही। ये कौन सा डांस है, कहाँ डांस का नाम, हर जगह जितने भी डांस हो या म्यूज़िक हो या फिर पेंटिंग्स हो, केप्स हो, तो उसमें आप देख लेना। और ये मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम में कहाँ पर फेमस है, ये केरला में है। तो केरला में ये देखिए, ये फोटोज इस टाइप से मोहिनी अट्टम। उड़ीसा में ये है, ये उड़ीसा का डांस है। तो ये किस स्टेट का कौन सा डांस है, क्या नाम है उसका, ये देख लेना किस स्टेट में है, ठीक है। मणिपुरी, मणिपुरी इस टाइप से है। मणिपुरी के बाद में फिर कथक, कथक तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये कथक डांस, ये कथक की फ़ोटो इमेज दी हुई है। और लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस, ये इसमें डिटेल में ये दिया हुआ है फोल्क, तो ये सिर्फ उनके नाम याद रख जाना। और बाकी ये छोड़ देना पूरा पूरा। फोल्क डांस ऑफ इंडिया, चाव डांस, चाव डांस बहुत फेमस है, ये कहाँ पर है ये देख लेना, चाव डांस, ठीक है। और ये यूनेस्को की लिस्ट में भी इसको शामिल किया है, चाव डांस को। गरबा, ये गरबा गुजरात में बहुत फेमस, नवरात्रि में बहुत ज़्यादा होते हैं आज भी। डांडिया रस, तरंगा मेल, ये घूमर, गनगौर, ये घूमर 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 जो फिल्म आई थी ना उसकी, पद्मावत, उसमें था ना घूमर घूमर डांस। कालबेलिया डांस कहाँ पर फेमस है, जो राजस्थान में कम्युनिटी, जो कालबेलिया कम्युनिटी है ना, वो करती है इस डांस को। ये फोटो दी है भंगड़ा और कालबेलिया डांस की, दोनों की फ़ोटो दी हुई है इमेज के नीचे, आप देखिए। वो चारबा भंगड़ा, उसके बाद फिर रासलीला, दादरा, जवारा, मटकी, गोरमारिया, अलकाप, तो देख जाना, ये नाम याद कर जाना कहाँ पर है।
होते हैं डांस, ये झूमर, टांडा, बिहू तंगता एंड सिंगू छम कमली। ये इसके नाम ये देख जाना, ये पूरा ये लिस्ट नाम देख जाना। हम देखते हैं आगे, ये पूरी नाम ये लिस्ट देख जाना, ये लिस्ट जितनी भी, डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये देख जाना कहाँ पर है। फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये चैप्टर के बाद फिर अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन मत पढ़ना, ये क्वेश्चन छोड़ देना। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर इंडियन थिएटर। तो ये एक्टिंग के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। थिएटर के बारे में इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आते हैं। पुराने थिएटर इनोसेंट इंडिया में, मिडिल इंडिया में और मॉडर्न इंडिया में कहाँ पर थे मिडिवल में, तो ये लोक धरनी। तो ये थिएटर वाला पोर्शन है ना, ये पढ़ लेना पूरा का पूरा, स्पेशली एक्टिंग वाले, क्योंकि उनको नॉलेज होनी चाहिए कि पहले कहाँ कहाँ पर थिएटर थे। ये कालिदास और विशाख दत्त, हर्षवर्धन, उनके टाइम पे थे गुप्ता एज में। और गुप्ता एज के बाद तो फिर बहुत सारे थिएटर्स मिलते हैं हमें, कहीं तो आज भी है उस टाइम से, क्योंकि उस टाइम पे फिर महाभारत तब तक आ गई थी। महाभारत गुप्ता एज से भी पहले की महाभारत, रामायण, ये जो लिखे गए हैं ना, ये बहुत पहले के लिखे गए हैं, लगभग 2000 साल पुराने। तो उस टाइम से फिर ये थिएटर आ गए थे, तो उसमें ये परफॉर्मिंग वगैरह होती थी। बात फिर ये देख लेना, ये रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ संस्कृत थिएटर। तो इन पर क्वेश्चन है, ये थिएटर धीरे धीरे क्यों, संस्कृत थिएटर क्यों ख़त्म हो गई, इस पर तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं बनता, लेकिन हाँ थिएटर पे ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है कि थिएटर धीरे धीरे ख़त्म क्यों हो गए, एकदम से सिनेमा ने जगह, कैमरा एक्टिंग ने जगह ले ली। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं जो सब्जेक्टिव में आते हैं। तो उन पे ये इन रीज़न को थोड़ा सा आप घुमा फिर करके वहाँ पर लिख सकते हो कि थिएटर इस वजह से इंडिया में अब इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, कैमरा एक्टिंग इतनी ज़्यादा फेमस है। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि पैसे, घर कैसे चलाएं, थिएटर से घर नहीं चलता। थिएटर में बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, कई जगह तो पैसे मिलते ही नहीं है, फ्री में थिएटर करना होता है। और फोल्क थिएटर में ये दिया है, थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट, ये लिस्ट दी हुई है ना, रिचुअल थिएटर्स, थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट, साउथ इंडियन थिएटर। तो ये लिस्ट याद कर जाना, पूरी ये लिस्ट पूरी की पूरी दी है इतनी बड़ी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फोल्क थिएटर, रिचुअल थिएटर, अंक्यानाथ, काला, रामलीला एंड रासलीला, भूता एंड रम्मान। और थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, भावई, दसकथ्या और गरदास, जात्रा के बाद में कारियाला और नौटंकी। ये जितने भी जो है ना, ये डिटेल में दी हुई है, ये कहाँ पर हैं ये देख जाना। इसमें जैसे कि ओजापाली आसाम में है, ओजापाली, स्वांग, तमाशा, ये पूरा डिटेल इनकी दी हुई है पैराग्राफ में। तो ये पैराग्राफ पढ़ जाना, ज़्यादा बड़े नहीं है, वे टाइम है, ये आराम से कवर कर सकते हो। थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में कौन कौन से थिएटर थे, कहाँ कहाँ पर थे, ये डिटेल इसमें दी हुई है हाईलाइट करके, जो लाइट कलर में दिया ना, रेड कलर में, वो देख लेना बस। बाकी इतना डिटेल मत देखना, बाकी थिएटर वाला पोर्शन आप डिटेल में भी देख लो तो कोई हर्ज नहीं है। जो एक्टिंग वाले हैं, जो एक्टिंग स्ट्रीम से दे रहा है ना, वो डिटेल में पढ़ जाना है थिएटर वाला पोर्शन चैप्टर। और मॉडर्न इंडियन थिएटर, मॉडर्न इंडियन में तो बहुत सारे हैं। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर, वाल्मीकि प्रतिभा, तो ये देख लेना। पृथ्वी थिएटर, जिसको बना करके अब FTI बना ना, पृथ्वी थिएटर नहीं, प्रभास थिएटर था वो तो, ये पृथ्वी थिएटर तो अलग था, प्रभात ऐसा कुछ था ना, जिसको बाद में FTI बनाया गया। FTI की वो उसमें डिटेल में देखोगे विकिपीडिया पर, उसमें पता चलेगा प्रभात थिएटर था शायद। और इसमें देख लेना, यहाँ पे मैंने वीडियो डाला वैसे प्रभात थिएटर से FTI में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसका पूरी जर्नी 1-1.5 घंटे की जो राज्यसभा TV ने किया था ना, वो पूरा वीडियो मैंने अपनी चैनल पर डाल रखा है, तो वो देख सकते हो वहाँ पे डिटेल में। मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा वीडियो, कैंपस टूर भी उसमें हो जाता है, और डिटेल में दिया है कि FTI में कौन कौन से स्ट्रीम है, किस टाइप का उसका कैंपस है। बहुत 1-1.5 घंटे का वीडियो वो लगभग,
बट टोटल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर वो देख लो तो आपको दोबारा FTI की किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये इंट्रोडक्शन देखते हैं, ये छोड़ देना पूरा पूरा का। स्ट्रिंग पपेट, ये तो पपेट वाला ये नहीं आता, ये चैप्टर काम का नहीं है, तो ये चैप्टर छोड़ देना पूरा पूरा, ये पपेट वाला। चलते हैं आगे। इसमें हम, ये कौन सा चैप्टर है, ये इंडियन सर्कस। इंडियन सर्कस पे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जुम्बो सर्कस, ये सर्कस पे क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, मैंने तो नहीं देखा FTA में। हाँ ये है, ये हमारे 10वां जो चैप्टर है, यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। जो टेंजिबल है वो तो हमन ने कर ली यूनेस्को की, जिसमें दिया हुआ था। इंटेंजिबल वाली करते हैं, ये इसकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, तो कोदियाट्टम इंक्लूड किया गया था 2008 में। संस्कृत थिएटर है ये कोदियाट्टम, ठीक है, केरला में, तो ये इंक्लूड किया गया था। तो ये इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है हाईलाइट में, ये देखना। रामलीला इंक्लूड किया था 2008 में, वो जितने भी 2008 में, 2009 में रमन, उसके बाद मुदियट्टू इंक्लूड्स इन 2010। तो ये डिटेल यहाँ पे कालवेलिया 2010 में किया गया था इंक्लूड। उसके बाद फिर चाऊ 2010 में किया गया था। बुद्धिस्ट इंटेंजिबल साइट्स हैं ये जो यूनेस्को ने इंक्लूड की है। तो अभी जो रिसेंटली इसमें 2017 तक दिया हुआ है, 2018, 19, 20 और 21, ये तीनों का और देख कर करके जाना। ये आपको गूगल पे, विकिपीडिया पे इसके आगे की लिस्ट आपको मिल जाएगी, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर किसका है, यह है कल्चर ऑफ इंडिया। तो कल्चर ऑफ इंडिया में किस टाइप का कल्चर है इंडिया में। लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेज पे नहीं पूछते हैं, बाकी हाँ स्टेट वाइज पूछ सकते हैं, किस स्टेट में किस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी ये लैंग्वेज वाला पोर्शन आप छोड़ भी सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बाकी टाइम है तो फिर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हाँ ये कर लेना, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये आसामी, ये लिस्ट दी हुई है पूरी की पूरी यहाँ पे, शेड्यूल 3। आसामी, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजरात, कश्मीरी, ओडी, तमिल। तो ये जो दी हुई है लैंग्वेज, ये याद करके जाना, ठीक है, कितने ही हैं। और उसके बाद फिर ये छोड़ देना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन लैंग्वेज क्राइटेरिया, ये पूरा का पूरा छोड़ देना। ये UPSC के लिए बनाई, UPSC के लिए बनाई गई बुक है, FTII के लिए नहीं है। लेकिन हाँ FTI के लिए काम जरूर आती है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर अगर इसमें से पढ़ते हो तो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आर्ट एंड कल्चर अगर ये बुक पढ़ ली तो। 8-10 क्वेश्चन आते हैं ना जो आर्ट एंड कल्चर के, FTI में इस बार आएंगे 8-10। बाकी हर साल तो कभी 15 आते थे, उससे पहले जो 50 नंबर का पेपर होता था ना, उसमें तो और भी ज़्यादा आते थे। तो उसमें गलत होने के चांसेस होते ही नहीं थे इसमें से अगर पढ़ के जाओ। हिंदू स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये कहाँ कहाँ पर मिलती है, किस किस इंस्क्रिप्शन में मिलती है पुराने समय में, तो ये पूरा का पूरा देख जाना है। गुप्ता स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट पूरी देना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, नॉर्थन ब्राह्मी, गुप्ता, साउथर्न ब्राह्मी, तो ये पूरा का पूरा ये देख लेना, ठीक है। ये स्क्रिप्ट का देख जाना है, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा था, क्या लिखा था। खरगोश्री स्क्रिप्ट, ये देखिए इसमें खरगोश्री मनुस्क्रिप्ट में ये इस टाइप से लिखा हुआ था, ठीक है। ये समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ साइंटिस्ट ने वगैरह ने इसका हिंदी मीनिंग निकाल लिया है। बादशाही स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट यहाँ पर पहले इस टाइप से लिखते थे, हिंदी नहीं चलती थी पहले। कदम्बा स्क्रिप्ट, कदम्बा, ये स्क्रिप्ट के भी नाम होने, तो ये कौन कौन सी स्क्रिप्ट है इनके। हाँ ये 8वां नंबर सादा स्क्रिप्ट, तो ये याद करके चले जाना, ठीक है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट है। ये पूरी लंबी लिस्ट दी हुई है, बाकी इसका पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत तो आपको नहीं है, तो इतना डिटेल में नहीं पूछते। बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब बहुत कम चैप्टर है इम्पोर्टेंट, बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये 868 पेज की जो बुक है, ये आपकी लगभग 300 पेज में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है। जो डिटेल में दिया है वो चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको,
ये रिलीजियस आपको पता ही होगा, रिलीजियस कौन कौन सा रिलीजियस है, तो ये छोड़ देना है, ये को पूरा का पूरा ये चैप्टर छोड़ देना। ये क्या है, श्रमणा स्कूल्स, ये छोड़ देना, क्या पढ़े इसको, इस पे से क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो पूरा का पूरा ये स्किप कर देना। ये क्या है, प्लेसेस बुद्धिस्ट, हाँ तो प्रोमिनेंट प्लेसेस, यहाँ ये लिस्ट देख लेना आप, ये बुद्धिस्ट के एंशिएंट पीरियड में डिसिप्लिन से ये देख लेना, ठीक है, ये लिस्ट देख लेना। उसके बाद फिर ये पढ़ने की ज़रूरत है। ये बाकी ये भी छोड़ देना, ये पूरा का पूरा छोड़ देना। ये क्या है, इस्लाम, इस्लाम तो इस पे भी क्वेश्चन आते नहीं हैं वैसे तो, ये पूरा का पूरा ये स्किप कर देना। मैं ले चलता हूँ आपको पेज नंबर, अपन चलते हैं, ये क्वेश्चन वगैरह पूरे छोड़ देना। हाँ ये यहाँ से देखते हैं क्या है, ये चैप्टर 498 पेज पे इंडियन लिटरेचर, लिटरेचर वहाँ पे स्पेशल लिखा है FTA सिलेबस में, तो लिटरेचर वाला ये जो पार्ट है चैप्टर, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना, तो इस पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आना ही आना ये क्वेश्चन एक इस पे। डिफरेंस बिटवीन डियाडिक्ट एंड नरेटिव टेक्स्ट, तो इसमें देख लेते हैं ये कौन कौन से वेदास, कितने वेद्स थे, ठीक है, तो वेद्स आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में कितने यहाँ पे ये दिया हुआ है पूरा पूरा, वायु, रुद्र, या हाँ ये यहाँ से देख लेना, इसमें ये ऋग्वेद का पोर्शन दिया, तो ये ऋग्वेद का पूरा ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ लेना, तो इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कि ऋग्वेद में कितने वेद थे, कितने श्लोक वगैरह, और भी डिटेल ये अथर्ववेद का ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना। यजुर्वेद का पैराग्राफ, सामवेद का पैराग्राफ, ये इतना छोटा सा ही है, 5-5, 6-6 लाइन का, और ये बाकी ये मत पढ़ना। ये ऋग्वेद वगैरह, अरण्यास, ये ऊपर उपनिषद, इन पे नहीं आते, मतलब इतना डिटेल में वो वेद पे ही पूछते जो रामायण, वो रामायण, हाँ ये देखिए महाभारत एंड रामायण, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महाभारत एंड रामायण पे बहुत सारे जो थिएटर्स में प्लेज होते हैं, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पुराण, हाँ ये पुराण का देख लेना, जैसे भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म एंड विष्णु पुराण एंड मत्स्य पुराण, तो ये कितनी पुराण, 4 और 4 8 पुराण है ये, ठीक है। बाकी विष्णु ये छोड़ देना, बाकी ये इसमें डिटेल क्लासिफिकेशन है, ये संस्कृत लिटरेचर ये छोड़ देना। हाँ ये कालिदास, शूद्रक एंड विशाख दत्त, इसने कौन कौन से, जैसे मालवी का मित्रम लिखा है, विक्रम मोर्से ने मच्छकटी का लिखा है, शूद्राका ने, ठीक है, तो यह मुद्र राक्षस लिखा है विशाख दत्त, इज अ पॉलिटिकल ड्रामा, ये लिस्ट दी हुई है, लिस्ट देख लेना, ठीक है। बाकी ये संस्कृत पोएट्री, हाँ ये संस्कृत पोइट्री की ये देख जाए, और अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट में ये छोड़ देना पूरा। हाँ ये देख लेना, ये जो दिया है चरक, सुश्रुता, माधव, ब्राह्मरी, बारामिरी, सॉरी भास्कर, और लिटरेचर इन पाली एंड संस्कृत, ये छोड़ देना। हाँ कुछ कुछ देख सकते हैं, हाईलाइट वाली जो लिखे ना शब्द, ये देख लेना। अदर बुद्धिस्ट लिटरेचर टेक्स्ट, तो दीपासना, ये हाँ ये बुद्धिस्ट के ये जो लिटरेचर का नाम दिया हाईलाइट करके रेड कलर में, ये देख पढ़ लेना बस। तो इन पे अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, और वो क्वेश्चन आप सही कर दोगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जैन अग्रंथ ये छोड़ देना पूरा का पूरा, ये इन पे क्वेश्चन आते नहीं है, सिर्फ लिटरेचर पे, ड्रेविडियन लिटरेचर पे आते हैं, हाँ तो इन पे यहाँ पे ये दिया 3 मेजर संगम्स, तो फर्स्ट हेड पांड्या किंगडम में, ये प्लेसेस ऑर्गेनिज्म, ये ओरिजिनेशन और चेयरमैन,
ठीक है। तो ये इनकी ये लिस्ट दी है ना, ये लिस्ट ये पूरी की पूरी लिस्ट देख लेना। बाकी मलयालम लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर ये बहुत कम है, छोटे छोटे लिटरेचर है फिर तो ये। और कृष्ण देव राय, अ ग्रेट स्कॉलर एंड पेट्रन ऑफ लिटरेचर, मतलब कृष्ण देव राय के टाइम पे ये राजा था विजयनगर का, तो इनके टाइम पे बहुत अच्छे से लिटरेचर को सजो के रखा गया, मतलब इनोवेशन, बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा जाता था। तो ये देख लेना आप कृष्ण देव राय का, क्योंकि उसमें है ना स्पेशल दिया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये। बाकी ये कन्नड़ लिटरेचर तो छोटा सा है, इसमें पंपा पोना रन्ना, तो ये बस 3 नाम याद रख लेना कि हाँ ये इस लिटरेचर के ये है। और मिडिवल आर्ट में प्रस्या, और ये तो इन पे क्वेश्चन नहीं आते, वो उन पे आते हैं वो पुराने समय के। और हिंदू एंड इट्स डायलेक्ट्स ये छोड़ देना। मॉडर्न लिटरेचर में हिंदी में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते थे। और उसके बाद हाँ भारतेंदु युग, द्विवेद युग, ये जितने भी युग है ना ये याद रख लेना, ठीक है। और ये क्या है, बंगाली, उड़िया एंड आसामी लिटरेचर कि ये छोड़ देना। गुजराती, रंग व सिद्धि ये छोड़ देना। कश्मीरी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, हाँ ये पढ़ लेना। आप एक काम करना, आप तो लिटरेचर का जितना ये लिटरेचर वाला चैप्टर ना पूरा का पूरा पढ़ जाना, ठीक है। लिटरेचर क्योंकि डिटेल में ज़्यादा पूछता है FTII। बाकी अगला चैप्टर देखते हैं हम कौन सा है, स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट निकल के आता है तो। बाकी ये तो छोड़ देना यार, स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी ये चैप्टर पूरा का पूरा ही, इसमें कुछ नहीं है स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी में। तो हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, कौन सा है अगला चैप्टर है इंडियन सिनेमा। तो इसमें इंडियन सिनेमा इसमें डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन जो हमने वो बुक में पढ़ा था ना उतना डीप में नहीं दिया। उसमें मॉडर्न वाली चीज़ें बहुत सारी जो FTI से रिलेटेड है और अवार्ड्स की लिस्ट है, इसमें वो लिस्ट नहीं दिया है। ये छोटा चैप्टर है तो इसको देखते हैं इंडियन सिनेमा। लेकिन हाँ इसमें जो इंडियन सिनेमा दिया है उसको पढ़कर जाना, इसमें जो हमारी रीजनल सिनेमा उनकी डिटेल बहुत अच्छे से दी हुई है इसमें से। और फुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट, ये सिनेमा वाला पोर्शन पूरा का पूरा पढ़ लेना। इसमें ना पैराग्राफ वगैरह कुछ मत छोड़ना, ये वाला इसमें बहुत खास चीज़ें दी हुई है, क्योंकि UPSC फालतू चीज़ें नहीं पूछता, इसलिए इसमें वही ऐड किया गया जो UPSC पूछता है। तो वो है ना FTI के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस पर FTI और फिर UPSC फोकस करता है उस पर FTI भी फोकस करता है, क्योंकि काफ़ी दोनों से मतलब रिलेटेड हो जाता है। क्योंकि प्रोफेसर बहुत बढ़िया है, UPSC के जो पेपर बनाते हैं वो भी बहुत बढ़िया प्रोफेसर बनाते हैं, उसके दिल्ली यूनिवर्सिटी के और JNU यूनिवर्सिटी के। तो ये पीरियड में देख जाना पूरा का पूरा इंडियन सिनेमा, ये पूरा कवर कर लेना, इसमें से ही अच्छे से पढ़ जाना। कि इंडियन सिनेमा में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, यही नहीं पढ़ सकते, तो फिर क्या पूरी बुक ही पढ़ोगे आप, तो कोई मतलब ही नहीं फिर तो। ऑब्जेक्टिव फिर आप क्राम भरोसे, तो वार रिवेंज 1940 में, 1940 के बाद में गोल्डन ईरा आया 1960 में। हाईलाइट वाली चीज़ें तो देख ही लेना, ये कुछ है जो आपको मतलब ज़्यादा डिटेल में। ये 70 mm की स्केल में जो फर्स्ट फिल्म बनी थी वो कौन सी थी, तो वो शोले थी, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप देख लेना। फेस ऑफ रोमांटिक, ये इस पर तो काफ़ी 70 mm वाली ये फर्स्ट फिल्म में कितनी ही बार क्वेश्चन आया है, देख लो आप पेपर उठा के, हर साल शायद पूछते हैं ये वाली फिल्म में 35 mm, 35 mm, 70, ये पूरा का पूरा ये देख लेना। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ये स्किप कर रहा हूँ। तो इंडियन सिनेमा इसमें जो दिया है नितिन सिंघानिया की बुक में, आर्ट एंड कल्चर में, तो पूरा देख लेना आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। हम चलते हैं अब आगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू, हाँ ये मैथमेटिक्स में ये गणित बुलाते ना, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी,
लॉजी, तो ये छोड़ देना आप। ये पूरा पूरा देखते हैं हम क्या। चरक संहिता, ये जो हाईलाइट दिया ना बस ये पढ़ लेना, बस रेड कलर में, बाकी छोड़ देना है पूरा पूरा। ये चैप्टर बाकी कोई काम का नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछते। हाँ, कैलेंडर्स इन इंडिया, मतलब जो त्यौहार है, त्यौहार कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से त्यौहार हैं। लूनर ईयर, लूनी सोलर मंथ, ये पूछते नहीं है, बाकी देखते हैं, मैं बता दूंगा आपको कौन से हैं। 3-4 ईयर्स क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ, ये छोड़ देना, ये तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, छोड़ दो ये चैप्टर कैलेंडर्स वाला, ये कैलेंडर्स वाला चैप्टर छोड़ दो। और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन ऑफ इंडिया, तो ये फेस्टिवल्स वाला ये आते ही है, देखिए ये नेशनल फेस्टिवल्स है, ये लिस्ट 3, पहला, दूसरा और तीसरा, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इंडिपेंडेंट डे और रिपब्लिक डे, ये 3 ही नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं, बाकी उसके अलावा चौथा नहीं है, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल। बाकी दीपावली, ये तो धर्म के हिसाब से फेस्टिवल्स हैं, इनकी छुट्टी रहती है, लेकिन नेशनल फेस्टिवल नहीं है। और दीपावली ये तो आपको पता ही होगा, शरद पूर्णिमा, ये इसमें आपने सुना ही होगा कब मनाई जाती है। और होली कब मनाई जाती है। और मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, ये आती रहती है, तो पेपर में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला चैप्टर भी मुझे लगता है ऐसा। तो ये चैप्टर हम स्किप कर देते हैं, ये फेस्टिवल्स पर है। फेस्टिवल, हाँ ये है कि लोसर फेस्टिवल, कुछ फेस्टिवल है जैसे कि सिंधियों के फेस्टिवल, तो सिंधियों के जितने सिंधी समाज के अलावा किसी को पता नहीं होगी कि उनके उसमें कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं, तो ये सिंधियों के फेस्टिवल हम देख सकते हैं कुछ, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। जो ये पारसी के फेस्टिवल्स हैं, पारसी समाज के अलावा अपन तो पहचानते नहीं हैं, अच्छे से जानते नहीं हैं डिटेल में कि ये कौन कौन से फेस्टिवल है, तो ये फेस्टिवल्स पढ़ लेना। बाकी हिंदू धर्म के फेस्टिवल तो सभी जानते हैं, और मुस्लिम धर्म में भी जो 2-3 ही फेस्टिवल आते हैं, ज़्यादा फेस्टिवल नहीं आते मुस्लिम धर्म में, तो उनको भी अच्छे से सभी को पता ही है। उसको तो आगे का हम देखते हैं। फिर ये सेकुलर फेस्टिवल भी छोड़ देना, खजुराहो डांस फेस्टिवल, न्यू ईयर, ये सेकुलर फेस्टिवल है, तो ये तो हमें सब पता ही होता है कौन कौन से फेस्टिवल सेकुलर फेस्टिवल, मतलब जो सभी धर्म के लोग मनाते हैं जिस फेस्टिवल को, जैसे क्रिसमस सभी मनाते हैं, तो ये सेकुलर फेस्टिवल है, ठीक है। बाकी रक्षाबंधन, ओणम, पोंगल, ये जो आपको नहीं, जैसे पोंगल पे कई बार शायद क्वेश्चन आया है, ओणम पे भी क्वेश्चन आया शायद, यूपीएससी में तो आया, बाकी वह यूपीएससी में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो एफटीए में भी पूछा गया भाई, कुछ है जो कभी एफटीए में पूछे नहीं गए हैं। फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सागा भाव, तो ये छोड़ देना, ये तो जो नेशनल लेवल पे जो फेस्टिवल जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसके बारे में ही पूछेगा एफटीए यही, तो ये पूरा पोर्शन चलते हैं हम आगे, और इसमें आगे देखते हैं, ये तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब आगे देखते हैं इसमें कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर है 19वां, अवार्ड्स एंड हॉनर्स। तो अवार्ड्स एंड हॉनर्स में मैं आपको बता देता हूँ कि अवार्ड्स एंड हॉनर्स, अवार्ड्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न दिया जाता है, तो भारत रत्न किन किन को दिया गया है उसके लिए पूरी लिस्ट विकिपीडिया पे मिल ही जाएगी आपको, मैंने वीडियो भी बना दिया है, इंडियन सिनेमा का जो वीडियो बनाया ना उसमें देखना, आपको भारत रत्न की इस लिस्ट मिल जाएगी, और विकिपीडिया पे मिल जाएगी अपडेटेड, इसमें 2017 तक का ही दिया होगा, आप पूरा का पूरा 2021 तक का देख लेना, क्योंकि रिसेंटली किस किस को अवार्ड मिला है उस पर ज़्यादा एफटीआई फोकस करता है। बाकी ये है इसमें ये लिस्ट भारत रत्न की, ये पूरी की पूरी। फिर पद्म अवार्ड, ये पद्म अवार्ड देख लेना, ये इसमें ठीक है, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की मैं लिस्ट दी होगी, देखते हैं आगे। फिर नेशनल फिल्म अवार्ड्स,
तो किस डायरेक्टर को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए मिलता है, बेस्ट डायरेक्शन के लिए मिलता है, बेस्ट चिल्ड्रन के लिए मिलता है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म, और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर को मिलता है रजत कमल और सिल्वर लोटस अवार्ड। ठीक है, ये डिटेल दी हुई है। साहित्य अकेडमी अवार्ड की लिस्ट देख के जाना। ये लिस्ट जो ये जितनी भी अवार्ड बता रहा हूँ ना, इनकी लिस्ट देख लेना आप, विकिपीडिया पे मिल जाएगी अच्छे से उसको, क्योंकि अवार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं। भाषा सम्मान पे नहीं आता, ट्रांसलेशन अवार्ड पे नहीं आता, हाँ ज्ञानपीठ पे आता है, हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार पे आता है, ज्ञानपीठ अवार्ड पे। तो ये देखना, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान पे तो नहीं आया अभी तक, लेकिन हाँ ये दादा साहेब फाल्के पे तो आपको पता ही है, इस पे तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इनकी लिस्ट देख कर जाना। बाकी ये इसमें थोड़ा ही दिया है, तो ये आपको विकिपीडिया पे इंडियन सिनेमा जो हमने कवर किया ना, उसमें डिटेल में आपको मिलेगा दादा साहेब फाल्के अभी तक किस किस को मिला है। और विकिपीडिया पे आप सर्च करो, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें देखते हैं हम आगे कौन सा चैप्टर दिया हुआ है। लॉ एंड कल्चर, तो लॉ एंड कल्चर में ये छोड़ देना, ये चैप्टर कोई काम का नहीं है। बाकी यहाँ पे देखते हैं कौन सा चैप्टर दिया है। ये दी है मार्शल आर्ट इन इंडिया। तो मार्शल आर्ट में हाँ ये कलेरीपट्टू, ये केरला में होता है, ये मार्शल आर्ट ये नाम है कल्लीपट्टू। ये जो टाइगर श्रॉफ की फिल्म आई थी वो खेल रहा है, उसमें शायद बताया भी है उसमें। ठीक है, ये इस टाइप से लड़ते हैं, आपको पता होगा। सिमलीपाल, तो ये आर्ट के ये कौन कौन से मार्शल आर्ट्स हैं, इनका नाम देख लेना, नाम डिटेल में ऊपर ये हेडलाइन में दिए तो हैं। तंगला, सरिता सरक, और ये इनकी इमेज दी हुई है, तंगा, चेवली गाँव और पारी खंडा थोड़ा। तो ये बस ये नाम देख जाना, बाकी और कुछ मत देखना कहाँ पर है ये। जैसे कि ये लाठी, ये पंजाब और बंगाल में फेमस है। ठीक है, बाकी ये नाम देख लेना, ये लिस्ट मिल जाएगी आपको। नेम ऑफ मार्शल आर्ट, प्लेस ऑफ ओरिजिन, और डिस्क्रिप्शन भी दिया है इसका। तो ये लिस्ट देख लेना, ये लिस्ट के अलावा ये चैप्टर में कुछ भी मत पढ़ना, ये लिस्ट देख लेना बस। बाकी ये छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद फिर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, तो ये देख लेते हैं कौन कौन से कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, क्राफ्ट काउंसिल, हाँ ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ये देख लेना। इसमें ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया आकाशवाणी आपको पता ही है, और नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सेंट्रल, ये छोड़ देना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। और उसके बाद फिर नेशनल अचीवर्स ऑफ इंडिया, ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, आपको ये डिटेल में ये छोड़ देना। हाँ डायरेक्टर ऑफ फिल्म इन फेस्टिवल्स, हाँ ये इसको आप नेशनल फेस्टिवल, और ये पढ़ लेना ये पूरा। और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल, हाँ ये देख लेना थोड़ा। नेशनल ये छोड़ देना, ये नहीं पूछते ही, और ये भी नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछते, ये छोड़ देना पूरा। ये कौन सा चैप्टर है? 23, कॉइन्स इन एनोसेंट एंड मिडिवल इंडिया। तो कॉइन्स पे क्वेश्चन तो आया नहीं है अभी तक, हाँ नहीं, हाँ FTA नहीं पूछता, हाँ लेकिन ये इंडो ग्रीक कॉइन्स इस टाइप से आते थे मौर्यन कल्चर में। और कुषाण पीरियड कॉइन, ये कुषाण पीरियड किस टाइम पे कौन कौन से किस टाइप के कॉइन्स आते थे, तो ये कॉइन्स की लिस्ट है ये। तो ये डिटेल में कॉइन्स किस टाइप से पैसे चलते थे, तो ये देख लेना, ये नॉलेज के लिए अच्छा है किस टाइम पे कैसे आते थे। ठीक है, बाकी ये FTA के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ फिर इंडियन कल्चरल अवार्ड एब्रॉड, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोमिनेंट एनसेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये पोर्ट्स दी हुई है लोथल, तो ये लिस्ट देख जाना यहाँ पे, ये पोर्ट्स की जो लिस्ट दी है ना, नेम ऑफ द पोर्ट्स, रिलीजन, एसोसिएटेड डायनेस्टी, और ये बस ये 3 देखना। रिलीजन डायनेस्टी देख जाना, पोर्ट देख जैसे लोथल पहला, इन पे डिटेल में ये पूरी लिस्ट ये दी हुई है। तो ये लिस्ट पूरी की पूरी याद कर लेना, ये लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
और मैथमेटिक्स फ्रॉम इंडिया ये छोड़ देना पूरा पूरा। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन हिंदुज़म अब्रॉड, बुद्धिज़्म ये छोड़ देना पूरा। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल अब्रॉड, देखते हैं इसमें क्या है टेम्पल पे, तो ये छोड़ देना। रूल्स यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स ये भी छोड़ देना पूरा। हाँ ये देख लेना किसकी लिस्ट है, प्रोमिनेंट फॉरेन ट्रेवलर्स टू इंडिया इन एनोसेंट एंड मिडिवल, तो ये पूरा देख लेना। ये लिस्ट दी है। मेगास्थनीज आया था, कब आया था, ग्रीस टाइमलाइन दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। फाहून चाइना से आए थे 405 से 411 एडी के बीच में चंद्रगुप्त सेकंड के राज में। ये हर्षवर्धन के होंग टीसांग ये चाइना से आए थे 630 से 645 एडी तक रहे थे हर्षवर्धन, उस टाइम पे राजा था। तो ये लिस्ट पूरी की पूरी ये देख लेना है लिस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स अब्रॉड ये छोड़ देना पूरा अपेंडिक्स। बाकी इसमें ये फिर तो इसमें सिटी ऑफ सेवन सिस्टर्स दिल्ली, सिटी ऑफ सेवन सिस्टर्स, तो ये डिटेल में कुतुब मीनार, हाँ ये देख लेना। कुतुब सेवन सिटीज़ ऑफ दिल्ली, कुतुब मीनार नहीं सॉरी, किला राय पिथौरा, लालकोट, सीरी, तुगलकाबाद, जहानापुर, फिरोजाबाद, शेरशाह, अंदुलेरी, शाहजहाँ, ये बाकी ये काम का नहीं है। और ये इसमें कई ये छोड़ देना, ये तो टेक्सचर इन्फ्लुएंस, भक्ति मूवमेंट्स ऑफ साहिल अल्बान नंदा, ये इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं। बाकी ये चैप्टर हमारा देखते हैं कितना बड़ा है, धर्मपात्र। और इसमें बाकी ये तो इतना नहीं है, आर्ट एंड कल्चर पूरा ख़त्म हो गया। वो पेंटिंग वगैरह, फोल्क म्यूज़िक, इन पे ही फोकस करते हैं। इसमें तो दिया रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इसमें इतना फोकस नहीं करते। बाकी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ये पूरी बुक ख़त्म हो गई। मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और मुझे टेलीग्राम पर जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें बुक आती रहती है, वीडियोस के लिंक आते रहते हैं, और न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना भाई लोग सभी मिल करके, ठीक है। और जितनी ज़्यादा लाइक होगी उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाइक अगर आप करते हो तो। और अगर टाइम मिला मुझे एग्ज़ाम से पहले तो मैं विकिपीडिया से एक वीडियो और बना दूंगा इंडियन सिनेमा पर, जो अपडेटेड चीज़ें हैं ना, अपडेटेड अवार्ड की लिस्ट, वो लिस्ट अभी देखी नहीं है, तो मैं अभी 1-2 दिन में अपलोड करने की कोशिश करूँगा उसको।